जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स ट्रिक तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, इस समय एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर का माहौल चल रहा है, जहां पे आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन में। तो वो हमें रूस का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें ज़रूर बताना चाहता हूँ इनसे रिलेटेड कि किसने क्या किया है हमारे लिए जब हमको ज़रूरत थी। तो आइए देखते हैं। रसिया एट यूएन, रसिया ने यूनाइटेड नेशन में हमारे लिए क्या क्या किया है। 1957 यूज्ड अ वीटो पावर ऑन कश्मीर, वीटो पावर के लिए यूज किया था 1957 में, तब इसने हमें सपोर्ट किया था। 1961 लिबराइजेशन ऑफ गोवा, तब इसने हमें सपोर्ट किया। 1962 सपोर्टेड फॉर कश्मीर, कश्मीर के मुद्दे पे 1962 में भी रसिया ने हमें सपोर्ट किया। 1971 में भी कश्मीर के मुद्दे पे इसने हमें सपोर्ट किया। और 2019 जो हमारा 370 का मामला था, उसमें भी यूएन में रसिया ने हमें सपोर्ट किया था। तो बताइए, क्या आज हम रसिया का विरोध कर सकते हैं? वैसे ही आते हैं इसका यूक्रेन पे। यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशन ने हमारे लिए क्या किया था? अपोज्ड इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियन का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम खला इसका अपोज किया था। तो इसका हम सपोर्ट क्यों करेंगे? अपोज्ड रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम कश्मीर, जब 370 हटाया गया तब इसने हमारा विरोध किया, जो कि ये हमारा आंतरिक मामला था, इनको तो विरोध करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वोटेड अगेंस्ट इंडियाज मेंबरशिप इन यूएनएससी, तो इन्होंने भारत के अगेंस्ट वोट किया था यूएनएससी में। वोटेड फॉर द ग्लोबल इंटरफेरेंस इन कश्मीर, कश्मीर के मुद्दे में भी इन्होंने हमें नहीं सपोर्ट किया था। तो इतनी सारी चीज़ों में इसने यूक्रेन ने जब हमारा सपोर्ट नहीं किया, तो आज हम यूक्रेन का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, वो ये है कि आप कभी युद्ध मत करिए दूसरों के कहने पे। युद्ध क्योंकि ऐसी चीज़ है जो हमें अपना भी नुकसान कराती है और सामने वाली कंट्री का भी नुकसान होता है उसमें। क्योंकि आपने देखा होगा यूक्रेन को पहले बहुत सारे देश ने कहा था कि आप लड़ो, उकसाया, जैसे अमेरिका ने उकसाया कि हाँ आप लड़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंत में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो आप जान लीजिए, आपको अपनी कंट्री खुद के दम पे चलानी है, खुद के दम पे लड़ना है, खुद के दम पे ही जीतना है। ये भारत को सीख देती है कि हमें किसी के उकसावे या बहकावे में नहीं आना है। हम अगर हमारा पाकिस्तान के साथ मुद्दा है तो हम किसी तीसरे की बात ना सुने, हम पाकिस्तान के साथ बैठ के अपने मुद्दे को सुलझाएं। हम कश्मीर के जैसे चाइना के साथ हमारा कोई दिक्कत है तो हम चाइना के साथ बैठ के सुलझाएं। हम किसी के बहकावे में आके कोई वॉर न कर लें, जिससे क्या है हमारा खुद नुकसान है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, जो यूक्रेन को जितना सपोर्ट लोग पहले दे रहे थे, आज एक आदमी भी उनके साथ नहीं खड़ा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई हमारे साथ भी खड़ा होगा? तो इसीलिए वॉर को हमेशा नेगलेक्ट करना चाहिए। जितना हो सके बातचीत से काम करिए, वॉर को नेगलेक्ट करिए, क्योंकि वॉर से दोनों पक्षों का काफ़ी नुकसान है। और हम यूक्रेन का विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने हमारे साथ सपोर्ट नहीं किया, लेकिन तब भी हम भारतवासी ऐसे हैं जो हमारे साथ गलत किया है, तब भी हम उसके साथ गलत नहीं करते। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ही यही है कि तुम हमारे साथ गलत करोगे जरूर, लेकिन हम तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे, हम अच्छाई का ही साथ देंगे। रूस है, रूस इस समय थोड़ा गलत कर रहा है, लेकिन हम रूस का खुल के विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूस हमारी बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। न्यूक्लियर पावर में भी हमारी मदद करता है, और जितनी जो फौज से रिलेटेड जितने सामान होते हैं उसमें भी हमारा बहुत हेल्प करता है रूस। तो हम रूस का विरोध नहीं कर सकते, बस रूस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बातचीत से मुद्दे को सुलझा लीजिए, ताकि किसी गरीब लोगों का नुकसान ना हो, वहाँ के रहने वाले पीपल्स का नुकसान ना हो। और क्योंकि हम लोग हैं तो इंसान ही, ज़मीन तो ज़मीन यहीं पे रह जाएगी, लेकिन इंसानियत रहनी चाहिए जिंदा। तो कम से कम इंसानियत के नाते ही हमें रूस से रिक्वेस्ट है कि आप युद्ध को रोक दीजिए और बातचीत से काम कर लीजिए। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। और आपको जो मेरी राय कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।